राजपूत राजाओं की भूमि है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान शब्द का अर्थ ही होता है राजाओं का स्थान। इसका मतलब राजस्थान कोई नया बना हुआ राज्य या प्रांत नहीं है, बल्कि राजस्थान का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। और ऋग्वेद में इस राजस्थान को मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। तो फाइंडर्स, इतना जान लेने के बाद कि ऋग्वेद में राजस्थान को मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था, चलिए अब समय है आपके स्वागत का। तो फाइंडर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। मैं अरविंद पटेल, एंटरप्रेन्योर एंड ब्लॉगर, स्वागत करता हूं आप सभी का। फिलहाल ऋग्वेद के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, यह तो कर ली हमने बहुत पुरानी बात। लेकिन क्या आपको पता है कि आजादी के बाद राजस्थान को भारत का एक राज्य बनाना कितना मुश्किल काम रहा है, क्योंकि राजस्थान छोटी छोटी 22 रियासतों में बटा हुआ था। और इन 22 रियासतों में से एक रियासत जो कि अंग्रेजों के अधीन थी, वह तो सीधे ही स्वतंत्र भारत में विलय हो गई थी। लेकिन बची हुई 21 रियासतों को विलय करना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि इन 21 रियासतों पर अलग अलग 21 राजाओं का अधिकार था। और इन राजाओं का कहना था कि हम इतने साल से इन राज्य पर राज करते आ रहे हैं, तो फिर क्यों ना हमें ही यहाँ का राजा घोषित कर दिया जाए और इन राज्यों को स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जहाँ हम अपना शासन करते रहें। इसलिए फाइंडर्स, राजस्थान के वर्तमान स्वरूप को बनाना एक बेहद ही मुश्किल कार्य था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से राजस्थान का निर्माण कर ही दिया। और वह राज्य जो एक समय छोटी छोटी 22 रियासतों में बटा हुआ था, आज भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आपको बता दें कि यह राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिसकी सीमाएं भारत के अन्य राज्य गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। और इसके साथ साथ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी इसकी सीमाएं टच होती हैं। आइए अब इस खूबसूरत से राज्य की खूबसूरत सी राजधानी के बारे में बात करते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे दुनिया भर में पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। और फाइंडर्स, इसे गुलाबी शहर के नाम से क्यों जाना जाता है, इसकी एक कहानी है। तो चलिए आइए इस कहानी को भी हम जान लेते हैं। फाइंडर्स, हुआ यूं कि सन 1876 में जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तब प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट का आगमन जयपुर शहर में हुआ। और उस समय जयपुर के राजा सवाई रामसिंह थे। तो सवाई रामसिंह ने सोचा क्यों ना युवराज अल्बर्ट के आगमन पर कुछ खास किया जाए। और कुछ खास और कुछ अलग करने के लिए ही सवाई रामसिंह ने पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से पुतवा दिया। और फाइंडर्स, तभी से जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाने लगा है। वैसे आपको बता दें कि जयपुर राजस्थान की राजधानी तो है ही, यह यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। और इसे बनाने का श्रेय राजा सवाई जयसिंह को जाता है। राजा सवाई जयसिंह ने इस शहर को 1727 में बनवाना शुरू किया था और इस शहर को लगभग 4 साल बनाने में लग गए थे। फाइंडर्स, जयपुर शहर को विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्र के आधार पर बनाया गया है। और यहाँ आपको बता दें कि विद्याधर भट्टाचार्य महाराजा जयसिंह के यहाँ पर कार्य किया करते थे और वे यहाँ पर इनके दरबार में लेखा लिपिक का कार्य किया करते थे। लेकिन विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकला, गणित, शिल्प शास्त्र, ज्योतिष और संस्कृत में असाधारण गति रखते थे, जिससे प्रभावित होकर ही महाराजा सवाई जयसिंह ने इन्हें एक नई राजधानी बनाने का कार्य सौंपा था। और जयपुर राजधानी विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा ही बनाई गई थी। और फाइंडर्स, भारत के सबसे बेहतरीन वास्तुकारों में शामिल विद्याधर के द्वारा डिजाइन किया गया जयपुर शहर के वास्तु के बारे में यह भी कहा जाता है कि आप इस शहर को कहीं से भी नाप लीजिए, आपको इस शहर के नाप तोल में बाल बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। और इसी बात से आप विद्याधर भट्टाचार्य कितने इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जयपुर जैसा शहर होना एक बेहद ही गर्व की बात है।
और गर्व से हमारा सीना और भी चौड़ा तब हो जाता है जब हम सुनते हैं कि दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में हमारा शहर जयपुर भी शामिल है। और जुलाई 2019 में यूनेस्को द्वारा जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी दिया गया है। अगर आप कभी जयपुर जाने की सोच रहे हैं तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि जयपुर में देखने और घूमने लायक वैसे तो बहुत से स्थान हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं उनमें हवा महल, जल महल, आमिर महल, नाहरगढ़ का किला और जंतर मंतर आदि प्रमुख हैं, जो कि वास्तुशिल्प के भी बेजोड़ नमूने हैं। फाइंडर्स, राजस्थान से संबंधित हमारी यह खोज यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि आप इस प्रकार की जानकारी लगातार प्राप्त करते रहें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।